हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में एक टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि होता है वर्चुअल एनवायरनमेंट। सो व्हाट डू यू मीन बाय वर्चुअल? मतलब वर्चुअली फिजिकली जो चीज़ प्रेजेंट नहीं है उसको हम वर्चुअल कहते हैं। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है पाइथन के टर्म्स में, पाइथन के रिगार्डिंग में, कि इट इज़ अ टूल दैट सेपरेट्स द डिपेंडेंसी ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बाय क्रिएटिंग अ सेपरेट एनवायरनमेंट फॉर ईच प्रोजेक्ट। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर जैसे पाइचाम के अंदर मैंने एक प्रोजेक्ट बना के बताया था आपको, टर्बो कोडिंग नाम से, यूट्यूब नाम से। तो मेरे यूट्यूब प्रोजेक्ट के अंदर ये सारी पर्टिकुलर फाइल्स हैं। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या करता है, यहाँ पर तो ये हमारी लोकल मशीन है। लोकल मशीन मतलब मेरा लोकल डेस्कटॉप, मेरा सिस्टम जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, जिस पर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वर्चुअल क्या होता है, जो वर्चुअली अवेलेबल होता है किसी दूसरे पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे। तो ये एक टूल होता है पाइथन में जो क्या करता है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग वर्किंग एनवायरनमेंट जनरेट करता है। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है? सपोज एग्जांपल मानिए कि अगर हम दो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट 1 एंड प्रोजेक्ट 2। अब प्रोजेक्ट 1 क्या कर रहा है, जैंगो का कोई पर्टिकुलर वर्जन यूज कर रहा है। जैंगो फ्रेमवर्क होता है पाइथन में। अब प्रोजेक्ट 1 क्या कर रहा है, जैंगो का यूज कर रहा है जिसका वर्जन है 2। और प्रोजेक्ट 2 है जो जैंगो 3 का यूज कर रहा है। तो उनको हम क्या करेंगे, सेम डायरेक्टरी में रखेंगे, सेम नेम के साथ। तो एरर आने के चांसेस हैं, क्योंकि क्या होता है कि मल्टीपल मतलब सेम एनवायरनमेंट में मल्टीपल मॉड्यूल्स, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स यूज करते हैं। तो कभी कभार क्लैशिंग और ओवरलैपिंग परफॉर्म हो सकती है। तो इस पर्टिकुलर केस को अवॉइड करने के लिए हम जनरली वर्चुअल एनवायरनमेंट का यूज करते हैं। अब जनरली वर्चुअल एनवायरनमेंट काम कैसे करता है, तो उसके लिए हमारे पास होता है विंडोज पावरशेल एडमिन, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ओके। अब अगर मुझे इसको इंस्टॉल करना है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होती हैं। पिप इंस्टॉल पिप, सबसे पहले आपको पिप इंस्टॉल करना रहेगा। पिप क्या होता है, पाइथन पैकेज इंस्टॉलर होता है जिसमें हम पाइथन के मल्टीपल पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी उसके डिटेल में नहीं जाते। अब उसके बाद क्या लिखा है, इंस्टॉल वर्चुअल एनवायरनमेंट। वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल करना है तो पिप इंस्टॉल वर्चुअल एनवायरनमेंट, एंटर मारेंगे तो आप देखिएगा हमारा यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट स्टार्ट होने लग जाएगा। कलेक्टिंग ऑल द डिपेंडेंसीज, देन ये जितनी भी चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल हो तो या डन। तो इंटरनेट स्पीड अच्छी है, तो वर्चुअल एनवायरनमेंट हमारा इंस्टॉल हो गया। अब अगर हमको देखना है हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल हुआ कि नहीं, तो वर्चुअल एनवायरनमेंट हाइफन हाइफन वर्जन इज नॉट डिफाइंड। ओके, cmd वर्चुअल env हाइफन हाइफन वर्जन। तो ये देखिए यहाँ पर चल गया कि 20.26.2 ये हमारा पाइथन का वर्जन है। अब आप देखिए कहाँ इंस्टॉल हुआ है, पाइथन में लाइब्रेरीज नाम के फोल्डर में। वहाँ पे हमारा पैकेज कौन सा, वर्चुअल एनवायरनमेंट, उसकी init.py। तो ये फाइल इस तरीके से हम हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद मल्टीपल चीज़ें होती हैं कि जैसे हमें हमारा फाइल का नाम देना पड़ता है, फिर हमें उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। एक्टिवेट करने के लिए कुछ नहीं, जस्ट हमें हमारा फाइल का पाथ का नाम स्लैश हम एक्टिवेट लगाते हैं तो हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाता है। अब एक्टिवेशन के बाद क्या होता है, जो भी डिपेंडेंसीज होती हैं, जो भी प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट होती है फाइल्स की, वो चीज़ें वर्क करती हैं कब तक, जब तक हमारे प्रोजेक्ट की फाइल ओपन है। सपोज यहाँ पर पिछली वीडियो की बात करते हैं। पिछली वीडियो में हमने फाइल हैंडलिंग देखी थी, उसमें मैंने इम्पोर्ट ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉड्यूल यूज़ करा था। अब अगर मैं कुछ और यूज़ कर रहा हूँ जहाँ पर ओएस मॉड्यूल अगेन यूज़ हो रहा है, तो इसके लिए क्या होगा, जब मैं इस पर्टिकुलर फाइल हैंडलिंग डॉट पाई को यूज़ करूँगा और रन करूँगा, तो इस पर्टिकुलर जगह का इन्वायरमेंट, इस पर्टिकुलर जगह में जो ओएस मॉड्यूल है वो यूज़ करूँगा, तब वो चीज़ एक्टिवेट होगी। अदरवाइज जब मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जब मैंने फाइल क्लोज कर दी, तो वो चीज़ डीएक्टिवेट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो ये होता है हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट पाइथन के अंदर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।